बिग बॉस में जाके कर दी है बहुत बड़ी गलती। मैं नहीं कह रही हूँ, ये अरमान मलिक की बड़ी पत्नी यानी कि पायल मलिक कह रही हैं। और जब वो ठगेश की शॉप पे जाती है और वहां पे उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप बिग बॉस में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे पायल मलिक जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी इमेज बढ़ाने के लिए नहीं गई थी। लोगों को मुंह है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, और हम लोग गए थे अपनी रियलिटी को दिखाने के लिए, लेकिन हम अपना रियल चेहरा लेके बाहर आ गए, तो क्या ही बोल सकते हैं। पायल मलिक के पति देव यानी कि अरमान मलिक और उनकी सौतन जो है कृतिका मलिक, वो अंदर कुछ और ही इमेजिनेशन कर रही है। यानी कि वो सोच रही है कि बाहर तो पता नहीं हमारी कितनी ज्यादा तारीफ हो रही होगी, वो अलग ही गलत फहमी में जी रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में वो लोग हैं। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बाहर की दुनिया तो बस उनका वेट कर रहे हैं कि कब वो बाहर आए और कब हम लोगों का स्वागत करें। पायल मलिक के दो साथी यानी कि अरमान मलिक और उनकी सौतन है जो कृतिका मलिक, वो अंदर ना कुछ और इमेजिनेशन कर रहे हैं कि बाहर हमारी इतनी तारीफें चल रही होंगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा बाहर, पता नहीं ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा, हमारी हमारी बातें चल रही होगी। लेकिन गलत हैं आप लोग। किसी की रियल लाइफ आप खराब करने की सोच रहे थे, किसी को आप बदनाम करने की पूरी पूरी साजिश में थे, तो आप ही खुद बदनाम हो गए हो। रियलिटी आप लोगों की खुद सामने आ रही है। आप लोगों ने विशाल पे गलत आरोप लगाए थे, और आज का समय ये है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो चुकी है। कर्मा बोलते हैं इसको। जैसे को तैसा आपने विशाल को गलत साबित करने की कोशिश करी थी, लेकिन आप लोग ही गलत साबित हो रहे हो दुनिया के सामने। इतने लोग आपको पसंद करते थे पहले, लेकिन जब आपका असली चेहरा सामने आ गया है, तो आपने किसी की इमेज खराब करने की सोची थी ना, तो किसी की इमेज खराब करने के चक्कर में आप अपनी खुद की इमेज को खराब कर चुके हैं। क्या आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा जिसमें नॉमिनेशन की बारी आती है और उसमें विशाल कृतिका को नॉमिनेट करते हैं और बोलते हैं कि मैं कृतिका भाभी को नॉमिनेट करना चाहता हूं, तो इतने में ही कृतिका कितना चिल्लाती है और बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे भाभी मत बोलना, मुझे भाभी मत बोलना, मुझे भाभी मत बोलना। ये बात भी आप लोगों ने नोटिस करी है क्या? जब से ये बात चली है घर में कि भाभी बहुत सुंदर लगती है, तब से कृतिका के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तब से ना कृतिका अलग ही फॉर्म में रहती है और रणवीर से बोलती है कि देखना, मैं ना इस शो में लास्ट तक टिकूंगी, देख लेना। वो तो पता चल ही जाएगा लास्ट तक टिकती हो या फिर कुछ दिनों के बाद आप भी बाहर की तरफ आती हो। ये बात भी आप लोगों ने नोटिस करी है क्या? जब नैन जी ने सना को बोला था कि तुम बहुत मस्त लग रही हो, तब तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर यही बात विशाल फिर से बोल देता ना, तो बवाल हो जाता, बवाल। और उसकी नियत पे खोट है, पता नहीं क्या क्या बोला उसको, तुम ऐसे ही हो, गंदे हो, गंदे विचार वाले हो, बहुत कुछ उसको बोला गया था, बहुत बोला था उसको। लेकिन वो तो दुनिया को दिखता है ना, पब्लिक को दिखा था वो कि सच है क्या, पब्लिक जानती है। इसलिए आज विशाल का फुल सपोर्ट कर रही है पब्लिक। पब्लिक तो सच का सपोर्ट करेगी ना, झूठ का सपोर्ट कोई नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी महान से महान इंसान क्यों ना हो। जो रियल है वो रियल है, जो फेक है वो फेक है, ठीक है। और इन लोगों का ये असली चेहरा अब जाके सामने आ रहा है, तो इस वजह से लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। आज तक पता नहीं था ये यूट्यूब में काम करते थे, पता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब में अक्सर वही दिखाया जाता है, एक लिमिट होती है। हम असली चेहरा नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, जो हमारा रियल होता है, रियल कुछ छुपाया जाता है। तो ये जो शो है ना बिग बॉस का, यहाँ पे जो कुछ भी चलता है टोटल ये सारा रियल चलता है, कुछ भी इसमें फेक नहीं होता है, क्योंकि कैमरे लगे हर जगह, सारी चीजें कैच होती रहती है। एक छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना कोई मलिक फैमिली से सीखे। इतनी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं मलिक फैमिली के लोग। जब विशाल से गलती से ये वर्ड निकल गए थे कि भाभी सुंदर दिखते हैं ना, तब से वड़ा पाव के भी भाव बढ़ चुके हैं, यानी कि चंद्रिका जी की भी भाव बढ़ चुके हैं। और वो भी शिवानी को ये बोलती हुई नजर आती हैं कि शिवानी तुम ऐसे कपड़े पहन के विशाल के सामने मत जाना, उसकी नीयत खराब है। और विशाल को गलत गलत वो भी बोल रही हैं, पलट कब वो पलट जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। जब शिवानी को सेव करने की बारी आई, जब लेटर लिखने की बारी आई, तो उस टाइम कहाँ गई थी? उस टाइम तो कुछ उसने लेटर नहीं लिखा था शिवानी को, सेव नहीं किया था। तो इस वजह से भी शिवानी को उसका असली चेहरा दिख गया, और बहुत जल्द ये बाहर निकलने वाली है। ये तो अरमान भी बोलते हैं कि चंद्रिका बहुत जल्द निकलने वाली है, ऐसा कुछ बोला था। बड़ा पाव यानी कि चंद्रिका शिवानी को तो समझाते हुए नजर आती है कि शिवानी तुम विशाल से दूर रहना, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे उससे दूर रहो, गंदी नियत का है, गंदा है, ये है, बदतमीज है, ठीक है। खुद को नहीं देख रही कि अरमान पे कितना चिपक रही है। ये तो दिख रहा है ना, जनता को भी दिख रहा है, और पायल को भी कहीं ना कहीं दिख चुका है। कृतिका को नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा
अभी इस फॉर्म में है ना कि मैं थोड़ा सा सुंदर हूँ, जब से विशाल ने तारीफ करी है उसकी कि भाभी सुंदर दिखती है, तब तो शायद वो फॉर्म में उतर गई है। और उसको लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो कुछ धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है, उसको ऐसा कुछ लग रहा है। ये भी सुनने में आया कि अरमान ने विशाल और कटारिया की दोस्ती पे उंगली उठाई और बोला कि ये दोस्ती के नाम पे कलंक है। अरे भाई, दोस्ती तो कृतिका ने निभाई है बहुत अच्छी पायल से, है ना। दोस्त दोस्त ना रहा, सौतन सौतन रहे, ये होती है असली दोस्ती। कब वो दोस्त थे, कब वो सौतन बन चुके हैं, ये होता है असली दोस्ती का मतलब, है ना। दोस्त दोस्त नहीं रहते, कुछ ना कुछ बन ही जाते लास्ट में आके, या तो दुश्मन बनेंगे या फिर रिश्तेदार बन जाएंगे भाई साहब। तो कैसी लगी आपको ये चटपटी बातें, तो जरूर कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।